मुख्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में घोषणा पत्र को दी जाएगी मंजूरी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी होगी बैठक। शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। कई राज्यों में बची सीटों पर होगी चर्चा। राजस्थान की 15 सीटों पर प्रत्याशी तय होंगे। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक आज रहने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज रहेगी। ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रहेगी। लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर, देखिए, कई राज्यों में बची हुई सीटों पर चर्चा जो है आज रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का भी चिंतन मंथन लगातार जारी है। जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी अपनी तमाम जो बची हुई सीटें उन पर घोषणा करने के लिहाज से आज महत्वपूर्ण बैठक करेगी। हाल ही में 12 जोड़ों न्याय यात्रा समाप्त हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सुबह 10 बजे TWC की बैठक भी बुलाई है। इस TWC की बैठक में तमाम सीटों पर चिंतन मंथन के साथ साथ मैनिफेस्टो का लेकर भी जिक्र होगा, चर्चा होगी और कैसे जीत दर्ज की जाए तमाम सीटों पर रणनीति बनेगी। आज शाम करीब 4 बजे राजस्थान सहित तमाम राज्यों की जिन सीटों पर अभी तक टिकट वितरण नहीं हुआ है उसको लेकर फाइनल की जाएगी, जिसके बाद कल कांग्रेस पार्टी अपनी एक और सूची जारी करती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान की 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में उन तमाम सीटों पर भी कल ही घोषणा हो जाए, इस प्रकार का फोकस पार्टी अलग मानता है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता है वो सुबह के बाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि TWC की बैठक में जिन नेताओं का अपेक्षित होना है वो भी उसमें शुमार होंगे और CEC की बैठक में भी तमाम नेता मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लखवीर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर का दौरा रहेगा। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे सीएम। 11 बजे कोर कमेटी बैठक में लेंगे हिस्सा। दोपहर 12:50 पर जोधपुर से उदयपुर होंगे रवाना। उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे। 3 बजे कोर कमेटी बैठक में भी शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे सीएम उदयपुर से जयपुर रवाना होंगे। तो आज के सीएम का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज जोधपुर का दौरा सीएम का सबसे पहले रहने वाला है। जोधपुर से उसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे और उदयपुर से जयपुर सीएम आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक को संबोधित सीएम करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब चुनाव में समय कम बचा हुआ है। ऐसे में पूरी रणनीति के तहत चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा सके और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 25 सीटों पर कब्जा कर सके, इसके लिए लगातार अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ आज सीएम की चर्चा रहने वाली है। सीएम जहां पर कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे सीएम उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का पूरा कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे सीएम। 11 बजे कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:50 पर जोधपुर से उदयपुर रवाना होंगे और उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा सीएम की ओर से लिया जाएगा। संवाददाता चंद्रशेखर फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आज जोधपुर सीएम पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए ममता, बात करें तो सुबह करीब 10 बजे उनके जोधपुर हवाई अड्डे पर आने का कार्यक्रम है। उसके बाद जो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज सभागार है वहां पर जो भाजपा कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे और उनकी जो है मीटिंग लेंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है ये सारी तैयारियां की जा रही है और कार्यकर्ताओं में एक बार पुनः जोश बढ़ने के उद्देश्य से सीएम जोधपुर पहुंचे और आगे जो है सारे कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, जोधपुर में कितना मुकाबला दिलचस्प है और कितनी चुनौतियां हैं? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी है उसमें तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जो है मैदान में है। वहीं बात करें तो करण सिंह उचेड़ा जो कि राजपूत समाज से आते हैं वो भी जो है उनके सामने है कांग्रेस की तरफ से। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो कई जगह विरोध हुआ शेखावत का, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है वो अपना आप में दर्शाता है कि जो चुनावी नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो मोदी का बड़ा नाम है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
कोटा से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर कोचिंग छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया है। एमपी से कोटा पहुंचे कोचिंग छात्र के परिजन अपहरण कर बंधक बनाकर मांगी थी फिरौती। आपको बता दें 30 लाख रुपए की फिरौती की मिली थी। पिता को धमकी, हाथ मुंह बांधे। लड़की के फोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा था। छात्रा के पिता के मोबाइल पर भेजी फोटो। स्वतः संज्ञान लेकर कोटा शहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो अपहरण का ये पूरा मामला है, कोचिंग छात्रा का अपहरण का ये पूरा मामला। 30 लाख रुपए की फिरौती की धमकी मिली थी। पिता के पास जो है तस्वीरें बेटी की आई थी। लड़की के फोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। छात्रा के पिता के मोबाइल पर जो है फोटो भेजी गई है, जिसमें जो छात्रा है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह बंधा हुआ है। ऐसी फोटो पिता के फोन पर आई है। एमपी से कोटा पहुंचे कोचिंग छात्रा के परिजन, ये जानकारी सामने आ रही है। अपहरण कर बंधक बनाकर फिरौती मांगने का ये पूरा मामला है। 30 लाख रुपए की फिरौती की पिता को धमकी मिली है। लड़की के फोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर और जल्द ही कोचिंग छात्रा का अपहरण जिसने किया है उन तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। अपहरण कर बंधक बनाकर फिरौती मांगी गई थी। देखिए, कोचिंग नगरी कोटा में छात्रा मध्य प्रदेश से कोचिंग करने के लिए आई थी और इसी दौरान कोचिंग छात्रा का अपहरण किया गया है। बकायदा उसकी तस्वीरें उसके परिवार वालों को भेजी गई है। ओम प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। ओम प्रकाश, कोचिंग छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया है, क्या जानकारी? देखिए ममता, ये जो पीड़ित पिता है उनके परिजन दूसरे लोग हैं, वो तमाम परिजन एमपी के शिवपुरी से कोटा पहुंच चुके हैं। पूरे परिवार सदमे में, क्योंकि जब बेटी की इस तरह की फोटो की उनका अपहरण हो गया है और उनका हाथ पैर बंधे हुए किसी गोदाम में उसको रखा है और मुंह से खून आ रहा है, इस तरह की तस्वीर देखकर पूरा परिवार निश्चित रूप से सदमे में हो जाता है। फिलहाल परिजन पहुंच चुके हैं। विज्ञाननगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे पुलिस की टीमें गठित देर रात को ही कर ली गई थी। मामला दर्ज होने के पहले ही स्वतः एसपी ने संज्ञान इस मामले में ले लिया। फिलहाल बदमाशों का सुराग हाथ नहीं लग पाया। बच्ची की लोकेशन ट्रेस करने की जो है पुलिस प्रयास कर रही है। अलग अलग टीमें जो है संभावित ठिकानों पर दबिश दे दी गई है। लेकिन क्या कौन ये बदमाश है, क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने की धमकी जो है फिरौती मांगी और धमकी दी कि यदि ओम प्रकाश, क्या परिवार के साथ कोई दुश्मनी है? क्यों बनाया गया है बंधक? परिवार इस पर क्या कह रहा है? क्या छात्रा से कोई दुश्मनी थी? देखिए, फिलहाल तो परिजन और पुलिस इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की सिर्फ फोटो उनके मैसेज उनके पिता के पास आया था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पुरानी रंजिश जैसी कोई बात सामने संभवत निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि छात्रा जो एमपी के शिवपुर की रहने वाली है और कोटा में रहकर पिछले साल से कोचिंग कर रही है, तो फिलहाल कोई ऐसे बदमाश हो सकते हैं, साइबर ठग हो सकते हैं या कोई और, ये तमाम जो पहलू है, तमाम तथ्य हैं, इस तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। लेकिन पहले छात्रा की लोकेशन ट्रेस होने के बाद छात्रा को सकुशल दस्तयाब करना पुलिस की पहली प्राथमिकता कही जा सकती है। उसी के बाद पूरा मामला का खुलासा होगा कि ये कौन बदमाश है, क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि छात्रा को बंधक बनाने, उनके मुंह हाथ पैर बंधे हुए की फोटो वायरल ओम प्रकाश, क्या उम्र होगी छात्रा की और कितने समय से कोटा में रह रही थी? करीब 1 साल से ये कोटा में रह रही है। विज्ञाननगर इलाके में कमरा जो है किराया लेकर निवास कर रही है और एमपी के सिरोड की रहने वाली ये 19 वर्षीय छात्रा है। उनके पिता सहित अन्य परिजन अब जो है कोटा पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। परिजनों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को लगे हैं, लेकिन अभी तक बदमाश पकड़ में नहीं आए हैं और छात्रा को दस्तयाब करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षित दस्तयाब करना, क्योंकि बदमाश उनके साथ कोई अनहोनी न करते, अनहोनी की आशंका परिजनों को है। इसी को देखते हुए फिलहाल हर जो है सावधानीपूर्ण ये काम परिजन भी कर रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्रा का अपहरण करने, बंधक बनाने, अपहरण के क्या कोई और मामले भी पहले इस तरीके के दर्ज किए गए हैं ओम प्रकाश कोटा से?
जी, कुछ महीने पहले ही एक छात्रा के अपहरण की सूचना उसके पिता को भेजी गई थी, जो छात्रा कोटा की नहीं बल्कि बिहार की रहने वाली थी, और उनके पिता को इस तरह की फोटो भेजकर उनसे भी पैसे की डिमांड की थी। हालांकि जब पूरा मामला खुला तब सामने आया कि कोई ये साइबर ठग थे, एक इस तरह की गैंग थी जो दूसरे प्रदेश में सक्रिय होती है और मोबाइल फोन के जरिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि वो मामला खुल गया और छात्रा को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया था, क्योंकि छात्रा को उस समय किसी बदमाश ने अपहरण नहीं किया बल्कि साइबर गैंग थी, साइबर ठग थे जो धमकी जरूर दे रहे थे, और छात्रा का मोबाइल बंद करने के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन ये क्या मामला निकल के आता, ये तो तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब पुलिस मुखातिब होकर मीडिया से पूरी जानकारी देगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही धनबल और अन्य अवैध कार्यों पर नजर भी रखी जा रही है। कैसी है इस बार प्रशासन की तैयारी, देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां भी आ गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती धनबल के प्रयोग को रोकने की है। हालांकि इसे लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर भी आ रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सभी एजेंसियों के साथ बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर गठित FSSST और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को सभी संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब तक कितनी नकदी जब्त की गई और प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है, आप भी समझिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीजर में राजस्थान टॉप पर था। विधानसभा चुनाव में 710 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। 2024 मार्च में ही 100 करोड़ से ज्यादा की सीजर की कार्रवाई की गई। पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों से भी तालमेल बढ़ाया गया। अवैध शराब, ड्रग्स, सोना चांदी और नकदी पर खास नजर रखी जा रही है। बिना प्रूफ 50,000 से ज्यादा नकदी नहीं रखने की हिदायत दी गई है। जब्ती के साथ साथ निर्वाचन से जुड़े अधिकारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में किए जाने वाले खर्च पर भी बारीक नजर बनाए हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 राउंड दी क्लॉक हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलियंस टीम। बॉर्डर एरियाज पे चेक पोस्ट हैं। सभी राज्यों के साथ मीटिंग्स हो गई हैं, लगातार अभी और मीटिंग्स होंगी। पुलिस के अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर रहे हैं और राज्य स्तर पर भी DGP और मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी जो राज्य बॉर्डर राज्य हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से कई महीने पहले से ही प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी निगरानी तेज कर दी थी। ऐसे में अब चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव है, जिसके चलते अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही गई है। लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का पैसा, लोभ, लालच देकर के कोई असर ना डाला जाए, इसलिए चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान जो जब्तियों की कार्रवाई है उसमें फिर से तेजी लाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में इस तरह की जब्तियों का रिकॉर्ड कायम किया गया था और दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान ने काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसमें नकदी से लेकर के ड्रग्स है, शराब है और बहुमूल्य जो बेशकीमती जवाहरात और मेटल्स हैं उनकी जब्तियां की गई थी। फ्रीबीज पर भी चुनाव आयोग ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की थी। इन तमाम कार्रवाइयों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र की और राज्य की एजेंसीज ने मिलकर काम किया था, अब फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान उसी गति से काम किया जाएगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने तमाम लोगों को ये अपील की है कि वो अपने साथ में बिना किसी जानकारी के ज़्यादा कैश या फिर दूसरी बहुमूल्य चीज़ें लेकर के ना चलें, क्योंकि तमाम एजेंसीज अब सख्ती बरतने वाली हैं और किसी भी तरह का असर चुनाव पर ना हो, किसी भी तरह के प्रलोभन से इस पर खास फोकस करने वाली हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए एक बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की
होगी कोर्ट में पेशी। आज एक दिन का रिमांड पूरा होने पर पेशी की जाएगी। तो एक दिन की रिमांड मिली थी पुलिस को, ऐसे में आज एक दिन की रिमांड पूरी हो रही है। अब रिमांड पूरी होने के बाद फिर से पेशी की जाएगी, देखना होगा उसके बाद क्या रहता है। लेकिन राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा मामला, इस पूरे मामले में 14 ट्रेनी एसआई को की होगी कोर्ट में पेशी। आज एक दिन के रिमांड पूरा होने पर यह पेशी जो है रहने वाली है। 14 ट्रेनी एसआई की कोर्ट में पेशी आज रहने वाली है। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन 14 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी की गई थी, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये भी सामने आ सकता है कि और कितने लोग इस गिरोह के साथ शामिल हैं जिन्होंने इन पेपर्स को लीक कराया है और इस भर्ती में धांधली की है। तो राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और फिलहाल एक दिन के रिमांड पर लिया गया था इन सभी 14 ट्रेनी को और ऐसे में इनकी जो अब एक दिन की रिमांड है वो पूरी हो गई है। एक दिन के रिमांड में इनको अलग अलग बैठाकर इनसे पूछताछ की गई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्या इनके रिमांड को और बढ़ाया जाता है। विष्णु संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, जानकारी सामने आ रही है कि एक दिन की जो रिमांड थी वो पूरी हो गई है इन 14 ट्रेनी एसआई की और अब बताया जा रहा है कि आज कोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल, देखिए 14 ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर्स को कल कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने वहां से उन्हें एक दिन की रिमांड पर भेजा था। आज एक दिन की रिमांड की अवधि पूरी होगी और करीब दोपहर 3 बजे के आसपास एसओजी सभी 14 ट्रेनी एसआई को लेकर के कोर्ट में पेश करेगी, जहां से आज भी देखा जाएगा कि 13 दिन के रिमांड पे ये सभी 14 ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। एक दिन का रिमांड आज और लिया जाएगा या जेल भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। और वहीं पर इन सभी से पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए उसके बाद कल राजस्थान के अलग जिलों में 13 एसओजी एसआईटी की 13 टीमों ने अलग अलग जगह छापेमारी की, वहां से सबूत जुटाए और आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन क्या लग रहा है कि और इनकी रिमांड बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल इनसे पूछने हैं और इनसे जो जानकारियां मिल रही हैं उसके बिहाफ पर कई सारी छापेमारी चल रही है, क्या अंदाजा लगाएं? देखिए, कानूनी तौर पर 14 दिन का अधिकतम रिमांड लिया जा सकता है और ये जो 14 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कुल मिलाकर अभी तक 13 दिन के रिमांड पर रह चुके हैं, यानी आज उनका 13 दिन की रिमांड की कुल अवधि पूरी हो जाएगी। ऐसे में अधिकतम एक दिन का रिमांड और लिया जा सकता है, एसओजी की ओर से मांगा जा सकता है। ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि क्या वो उसको एक दिन की रिमांड में भेजेगा या नहीं भेजेगा। ठीक है, अब देखना होगा, दोपहर तक ये साफ हो जाएगा। विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां होली के पर्व से पहले गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में 500 से अधिक लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। ऐसे में भक्त कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा की गूंज से गोविंद के दरबार गूंज रहे हैं और भक्त भक्ति भाव से गुलाल फूल के साथ राधा गोविंद संग होली खेलते नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि होली के पर्व पर भगवान को विशेष पोशाक पहनाई गई है, जो कि गुलाल के रंग में रंगी नजर आ रही है। होली के पर्व से पहले प्रदेश के बड़े मंदिरों में यानी कि गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम है। हर कोई गुलाल रंग फूलों के साथ कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहा है और कृष्ण के संग होली खेल रहा है और राधा और कृष्ण की झांकियां भी मंदिर में सजाई गई है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव भी होली के रंगों से रंगे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं राधा रानी पर भी गुलाल से जो है उनकी आज पोशाक सजाई गई है, वहीं गोविंद को भी गुलाल के रंगों से सजाया गया है और करीब हजारों की संख्या में आज